स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इधर यूके में लैंड होते ही कौन सी ऐसी चीज़ों ने एकदम से शौक दिया कि जो हमने अपनी कंट्री में या फिर नॉर्मली मूवीज़ में या फिर जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने नहीं बताई थी। यू कैन से लाइक कल्चरल शौक हमें क्या मिले हैं। सबसे पहला तो कल्चर शॉक हमें ये मिला है कि भाई यूके के लोगों को बड़ा ही पसंद है लाइन में खड़े। अगर आपके पास इनके पास 6 काउंटर हो ना कि आप 6 जगह से टिकट ले सकते हैं, तो ये जहाज दे बच्चे एक ही काउंटर के आगे लाइन लगा लें, क्योंकि इनको लाइन में खड़े होना बड़ा ही पसंद है। तो ये जो स्टार्ट हुई है चीज़, ये स्टार्ट हुई है बस से। हम पहली दफ़ा जब बस ले रहे थे तो लंदन में, तो मैं स्टेशन पे खड़ा था, तो एक बस आगे रुकी है। वो बस मेरी नहीं थी, बट आई वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बस। तो उतनी देर में भाई इन्होंने लाइन लगा ली है, तो अंदर नहीं जा रहे थे। तो मैं पहली दफ़ा देख रहा था, मुझे लगा कि यार पता नहीं शायद कोई मसला हो बस दे विच नहीं बह रहे। तो वो बस में बैठे ही ना, मैंने फिर गौर किया बस में से लोग उतर रहे थे। तो बस में से लोग उतरे हैं तो फिर ये अंदर बैठने स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक आ, साडे मुल्कां दे विच तां इदां नहीं हुंदा हैगा। साडे वाले तां कहंदे भज्जो भज्जो वड़ जाओ, जेड़ा वड़ गया पहले आइए पहले पाइए, अगर बह गए नहीं तो ना सी तो हम छड़ के निकल जाएंगे। खैर वो बस वाले भी भाई वेट कर रहे थे सारा। तो ये चीज़ थोड़ी सी न्यू लगी मुझे। उसके अलावा अगर आप यूके में ऐसे ही नॉर्मल घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो अगर आपकी आई कांटेक्ट हो गया सामने वाले के साथ, तो वो साथ ही करेगा, यू गुड मेट, ये बस। आपको जिसके साथ आई कांटेक्ट हो गया वो यही करेगा। अगर कोई आपको पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी इंडियन मिल गया, तो वो अगर वो बोलेगा, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो एक एक्सप्रेशन आपको जरूर देगा, ये सब। ये हर जगह होता है। अगर वो कोई बंदा आपके साथ आई कांटेक्ट हुआ और उसने नहीं किया ना, आपको फौरन पता लगता कि बंदे का मूड खराब है, ये घरों लड़ के आया, ये बुढ़ी दी गालां सुन के आया, तो ਇਹਦਾ मूड बाहर भी खराब है। उसके अलावा जो हमें इधर नया लगा है, और जी अगर आप गुजर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सक्यूज भी नहीं कहते कि अगर आपने सामने ब्लॉक हो गया, दो बंदे खड़े हैं, अगर आपने उनके बीच में से गुजरा, तो आप एक्सक्यूज भी नहीं कहते, वो सॉरी कहते। सॉरी 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 सॉरी, हर जगह पे सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सॉरी थैंक यू सॉरी थैंक यू। मैं तो कहता हूँ साडी दो पहलियां रातां सुत्ते में ख्वाब दे विच यही रखनी, सॉरी थैंक यू सॉरी थैंक यू सॉरी थैंक यू, हर बात में सॉरी, हर बात में थैंक यू, यही चलता रहता है। और उसके अलावा एक और भी चीज़ थोड़ी सी अजीब है, एक तो आप मौसम देखें यार, 5 दिन से बारिश पड़ रही है, आज बारिश नहीं पड़ रही, लेकिन बादल है, सूरज नहीं निकला। बादल ऐसा रहता है। व्यूज़ आपने देख लिए कैसे हैं। और इस व्यूज़ के साथ वो कपड़े पहनते हैं सॉलिड टोन के। ये नहीं होता कि आप शॉकिंग कपड़े देखेंगे या कुछ, वो ऐसे ही पहनते हैं, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक, डार्क कपड़े पहनते हैं और एक ही टोन के। अगर आप किसी को ज़्यादा ही शॉकिंग कपड़े पहने हुए यहाँ पे देख लें, तो फिर आप समझ लें कि वो थोड़े से, समझ लें ना, फिर वो, फिर आप समझ जाएंगे वो ज़रा शॉकिंग कपड़े वाले। ये नहीं कि यहाँ पे मेल और फीमेल में है कि फीमेल ज़रा शॉकिंग, फीमेल भी डार्क ड्रेसिंग ही करती है। तो सारी चीज़ें आपको ना थोड़ी सी डल डल लगती हैं, डल डल। ज़रा वो हमारे ज़रा मुल्क ऐसे ना ज़रा लाउड होता है हर चीज़, बसां की आवाज़, ये आवाज़, आप खुद सोच रहे सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है, और ना लोगों का शोर आ रहा है ना कुछ आ रहा है। थोड़ा सा माहौल जो है ना वो डल सा रहता है। तो आपको ज़्यादातर जो सर्दियों वाली फीलिंग आती है ना कि थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लोगों को आगे ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक और शौक जो आपको मिलता है जहाँ से ही कोई, मैं कहता हूँ, तो आप जस्ट 10 मिनट और 20 मिनट्स वॉक, आप 20 मिनट वॉक करके जाएंगे तो पार्क आता है। ये भी बेसिकली एक पार्क है, वो पार्क ज़रा अच्छा है, बड़ा भी है। तो ना आज संडे है, तो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आपको वहाँ के विजुअल्स भी दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं, डॉग्स को लेकर आते हैं, लाइक फैमिली गैदरिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, लोग पिकनिक भी मना रहे होते हैं। लेकिन आप अगर वहाँ पे बैठे ना और आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, तो आपको शोर नहीं महसूस होगा। ये नहीं होगा कि बच्चे कोई रो रहे हैं कि मैनू आ चाहिए, मैनू वो चाहिए, ये कर रहे जिदा असी छोटे होंदे करते थे, साडे न्याणे भी करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे बच्चे यहाँ आ जाए
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ दिए ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ आवाम देखने लग पे कितने न्याणे रोन दे है। इधर के बच्चे भी ना बड़ों की तरह खामोश ही रहते हैं, बोलते हैं ये नहीं कि बोलते ही गूंगे होते हैं, बोलते हैं पर वो जरा स्लो टोन में बोलते हैं, आहिस्ता आवाज में बात करते हैं। माँ बाप से भी आहिस्ता आवाज में बात कर रहे हैं, आराम से बैठे होते हैं, बैठे हुए हैं। अगर कुत्ते के साथ भी खेल रहे हैं तो कुत्ता भी बेचारा है घूम घूम के गोल आके बैठ जाता है, ज्यादा नहीं भागता है। एक तो ये कुत्ता हमारे साथ वो भी सुकून से घास में लेटा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे कुत्ते होते हैं, माहौल जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही होता है। ये कल्चरल शौक हैं जो आपको इधर उधर चीज़ों का पता नहीं चलता है, जब आप इस मुल्क में आते हैं तो आपको पता चलता है। और शहरों का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक शहर बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा शहर बिल्कुल डिफरेंट है। जो ज़्यादातर तो ऐसे यहाँ पे ब्रिटिश ही रहते हैं, 81% जो है इस पॉपुलेशन जो है वो ब्रिटिश की है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा काम पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर आप लंदन में रह रहे हो तो फिर तो आपको स्टोरी ही ओवर है ना। लंदन को ऐसा लगता है वो यूके का शहर ही नहीं है, वो अलग से ही कोई शहर है। अगर आप किसी दूसरे शहरों में जाके रहते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई आप यूके में हैं। लंदन में तो आप स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, अगर आप एरिया में चले जाए आपको लगता है कराची आ गए, अभी दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, यहाँ आ गए, वो आ गए। ये लंदन का हालात है। लेकिन आप ब्रिस्टल में आए, ब्रिस्टल के अलावा और सारे, ये ब्रिस्टल शहर है, यहाँ पे ज़्यादातर वैसे गोरे ही रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आपको फील होता है कि आप यूके में हैं, डिफरेंट कंट्री में हैं। कल्चरल शॉक आपको बहुत ज़्यादा फील होते हैं स्टार्ट में, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज होती जाती है, आप खुद सोच रहे हैं कि आप मैं अगर हाथ हिला रहा हूँ और 2 मिनट के बाद मैं जेब में हाथ होंगे, फिर मैं सिर्फ मुँह हिलाऊंगा। पाकिस्तान में या इंडिया में से इदा दा गल्लां करी दी हैं। इधर तरह हम जेबों में हाथ डाल के आराम से लो टोन में, गुस्सा भी आया तो अगले बंदे को लो टोन में समझाना है। अगर मैंने यहाँ पे भी लोगों को गुस्से में देखा था तो वो 2 ही वजह से, यहाँ तक टोन सीखे, यहाँ तक बेचारे पागल सीखे। बाकी उसके अलावा आपको कहीं पे भी बंदे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नज़र नहीं आते। एक और है, अगर आप बस में चढ़ते हैं तो आप मोबाइल नहीं चला सकते, आपके पास एयरपॉड्स होने चाहिए या हेडफोन्स होने चाहिए, वरना बस वाला आपको उतार देगा। नहीं तो वो अनाउंसमेंट होती रहती है कि पब्लिक में ऊंची आवाज़ में फ़ोन चलाना इट्स नॉट गुड, यू कैन यूज़ योर एयरपॉड्स और हेडफोन्स। ये चलता रहता है आपके काम में। अगर आपके पास नहीं है तो आप समझ लें कि आप बोर ही होते जाएंगे। ज़रा बसों का सफ़र ज़रा लंबा होता है, क्योंकि उसने अपने अपनी हर स्टॉप पे रुकना होता है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है फिर तो और ही बात है। तो ये कुछ कल्चरल शौक है जो आपको यूके में आके मिलते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग कुछ फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, पर ज़्यादातर समझ रहे हैं कि इमिग्रेंट्स के हालात यहाँ पे कुछ ओके से ही हैं, इतने कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं। बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और कुछ बातें करेंगे प्रोसेस की। अगर आप यूके आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट, वर्क वीज़ा, डिपेंडेंट स्टिल ओपन है। अगर आपको लग रहा है कि डिपेंडेंट बंद हो चुके हैं, फिर भी मैं हूँ आपके पास, मैं भी डिपेंडेंट ही हूँ और कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देने की। अल्लाह हाफ़िज़।